यार क्या है यार, ये देखो बिल्कुल न्यू न्यू कपड़े हैं क्योंकि मैं जिस फ्लाइट पे जा रही हूँ वहाँ पे मेरे, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा धूल अटक जाती है और यही निकाल। एंड आई एम स्केयर्ड ऑल्सो बिकॉज आई डोंट वांट टू कैरी 4 बैग जब आप इंटर। तो अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट फिट करना है। अब मुझे सही बताना कि किस किस ने सही गेस किया। तो मैं प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे वो फौज तैयार रहती है ना हमेशा जंग के लिए, वैसे ये सारा मेस जो है वो मुझे साफ़ करना है। चीज़ खाती हूँ इसलिए मैं लाई हूँ यार, जल्दी करके मुझे सोना भी है। नए तो नहीं है वैसे, बट आई मीन नहाने के बाद जैसे नए वैसे निकाले। एंड अगर आप यहाँ, और आपको पता ही है मेरा चैनल इट्स ऑल रॉ, गला खराब है उसमें भी Hi guys, so I bought new laptop. I mean, I have not bought, I got. पता ही है आपको, है ना? तो ये रहा वो लैपटॉप। बट ये लैपटॉप डस्ट पकड़ रहा है। ऑफ कोर्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है वो तो डस्ट पकड़ेगा ही, तो मैंने इसके लिए मंगवाया है अमेज़ॉन से ये, इसको क्लीन करने के लिए, जो 2 दिन के बाद मतलब डिले हो गया था आने में। और ऊपर से ड्राइवर भैया, हे भगवान, ड्राइवर नहीं, आई मीन डिलीवरी वाले भैया मुझे 3 कॉल कर चुके थे, बट मेरा फ़ोन साइलेंट पे था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं दवाई खा के सो गई थी। तो अब जाके ये मेरे पास आया है, तो चलो इसको यूज़ करते हैं और अपना लैपटॉप जो है उसको साफ करते हैं। कुछ शायद खास डस्ट पार्टिकल्स दिख नहीं रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो, है दिख रहे होंगे, नहीं भी दिख रहे हैं तो चलो देख लो आप। हाँ, तो ये रहा वो जिसकी मैं बात कर रही थी। टोटल इसमें 5 पीसेस हैं, तो चलो करते हैं यूज़। सो दीज आर द 5 कपड़ाज, 5 कलर्स हैं इसमें, ग्रीन,
ब्लू, पिंक, येलो एंड वन मोर ब्लू। सो कौन सा वाला यूज़ करें? ब्लू करते हैं। बड़े प्यार से करना पड़ता है गाइस। ये देखो डस्ट अगर दिख रही हो थोड़ी थोड़ी तो मैं झूठ नहीं बोल रही। कितनी वियर्ड लग रही है मुझे खुद की आवाज़ यार। जुकाम खांसी में आपका गला, आपकी आवाज़ सब बदल जाता है। जुकाम खांसी में आपकी आवाज़ खुद की बदल जाती है, आप खुद ही नहीं पहचान पाते हो कि आप ही बोल रहे हो। ऑन क्यों हो गए आप? और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा धूल अटक जाती है और यही निकालना सबसे मुश्किल होती है। चलो बाहर से तो आई मीन अंदर से तो क्लीन कर दिया, बाहर से भी कर लेती हूँ। यार अभी भी विश्वास नहीं होता है मुझे कि ये मेरा है। भगवान ऐसी बहन सबको दे, है ना, ऐसी बहन सबको दे। और हाँ, मैं बहुत सारे कमेंट्स रिसीव कर रही हूँ कि एडिटिंग बहुत अच्छी हो रही है एंड ग्रेट एडिटिंग स्किल्स एंड ऑल। सो ऑल थैंक्स टू दिस, बिकॉज फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी। एंड मैंने ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप कमेंट पढ़ा है कि एक बंदे ने बोला है कि जो आप म्यूज़िक ऐड ऑन कर रहे हो अभी अपनी वीडियोस में वो बहुत अच्छा है। और जो मुझे बहुत पहले से 2020 से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं ये म्यूज़िक पहले भी यूज़ करती थी, बट बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था बिकॉज़ बहुत टाइम लगता था और कभी कभी स्पेस नहीं है ये वो, तो बहुत सारी मगजमारी की वजह से मैं फटाफट एडिट करके पोस्ट कर देती थी। तो लोगों को पसंद आ रहा है वो म्यूज़िक। लेकिन वही ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप म्यूज़िक मत डालो, जो आपका रॉ वाला क्लिप्स था वो ही अच्छा लगता है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं म्यूज़िक डालूँ या नहीं डालूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो देखते हैं कि किस चीज़ को ज़्यादा वोट मिलते हैं, म्यूज़िक और विदाउट म्यूज़िक। और आपको पता ही है मेरा चैनल इट्स ऑल रॉ, गला ख़राब है उसमें भी करके मैं आ गई हूँ। ये नहीं कि हाय गाइस वेलकम टाइप नहीं कर रही हूँ। तो आपको पता ही है मतलब इट्स रॉ ऑर्गेनिक टाइप्स। तो मैं पूरे थ्रू आउट ब्लॉग में म्यूज़िक तो नहीं रखती हूँ, चंद कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसे टाइप के ब्लॉग चाहिए, जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगी वही करते हैं, ठीक है। हाय गाइस, सो अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट फिट करना है। वैसे तो 5:30 बजे सुबह मैं कर सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे रात को मुझे फ़िटनेस देने के लिए, इसलिए मुझे उनके टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा। प्लस अगर आप रिपोर्ट फिट कर रहे हो मींस यू आर अवेलेबल फॉर द ड्यूटी, तो हो सकता है 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही मुझे कोई फ़्लाइट दे दे। तो आई हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, आई हैव टू पैक माई बैग्स, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मतलब ऐसे वो फ़ौज तैयार रहती है ना हमेशा जंग के लिए, वैसे। तो अभी जो है वो पॉलिसी एक चेंज हुई है। आपको मैंने अपनी यूनिफॉर्म जब कलेक्ट करने के लिए मैं गई थी, एक सेकेंड थोड़ा लाइट कम लग रहा है मुझे। अपनी जब यूनिफॉर्म मैं कलेक्ट करने के लिए गई थी तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक दाम मिलानो वाला बैग मिला है, एक टोट बैग मिला है और एक स्ट्रोलर, ये चीज़ें मिली हुई थी। तो मैं हमेशा यही कैरी करती थी, दिस वन। सो गाइज ये रहा मेरा दाम मिलानो वाला बैग एंड ये रहा उसके अंदर वाला बैग। दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़। अब खोलते हैं क्योंकि अब यही कैरी करना है। लोग इतने एक्साइटेड थे कि अरे ब्रांडेड बैग ये वो, और मेरा देखो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। सारे टेप्स वेप सब वैसे के वैसे लगे हुए हैं कि मैंने उतार के खोल के देखा भी नहीं है कि क्या पता कहीं कोई फॉल्ट ना हो, बैग में कोई डैमेज ना हो, कुछ भी हो सकता है यार। बट मैं क्या ही बोलूँ, वैसे का वैसा रखा है कि अगर सपोज कोई डैमेज होगा भी और मैं 1 साल बाद अगर चेक कर रही हूँ, नॉट 1 साल एग्जैक्टली, कुछ ही टाइम हुआ है, तो कौन वापस करेगा, कोई तो एक्सचेंज भी नहीं करके देगा मुझे। एंड आई एम स्केयर्ड ऑल्सो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कैरी 4 बैग। जब आप इंटरनेशनल पे जाते हो तो ऑफकोर्स एक आपका कैबिन बैग होता है, एक आपका चेक इन बैग होता है, एक आपका ये हो गया, और अगर ये भी है तो 4 बैग्स। और मैं इतनी क्लमजी हूँ, कुछ ना कुछ छोड़ के ना आ जाऊँ। अभी लास्ट मेरा जो उदयपुर वाला लेओवर था उसमें भी मैं अपने ईयरफोन जो है ना वो भूल गई थी, और हम चेकआउट करके नीचे बैठे थे। इस लेवल का दिमाग खराब होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, हंसू रोऊं या कैसे रिएक्ट करूँ पता नहीं। कब से मैं वहां पे बैठ के गधों की तरह चप्पड़ 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 किए जा रही हूँ। मतलब आपने ऑफ कोर्स देखा वहां पे बैठे बैठे मुझे बकवास करते हुए, लेकिन इसमें मैंने ना थोड़ा सा सामान भी डाला जो मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि ये देखो अपना आईडी रख लेते, अरे बाबा, कि अपना आईडी रख लेती हूँ, अपना पासपोर्ट रख लेती हूँ, और ये दिखा रही थी कि ये देखो इसमें मिरर भी है। एंड आईफोन स्टोरेज फुल हो गया था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। दिस इज द लाइफ ऑफ अ क्रिएटर। और ये मेरे साथ एक बार नहीं 1000 बार हुआ है। हाँ, कभी मैं माइक ऑन करना भूल जाती हूँ, कभी माइक की बैटरी लो होती है और वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, कभी आईफोन स्टोरेज फुल हो जाती है। हाँ, कभी मैं अपना कैमरा ऑन करना ही भूल जाती हूँ और बड़बड़ 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 किए जा रही हूँ।
दिस इज़ राजमा, दिस इज़ अच्छे वाले प्याज एंड दिस इज़ सूखे राजमा। सो गाइज़ अभी जस्ट मैं नहा के, नॉट जस्ट आई मीन हो गया है आधा घंटा नहा के, मेरे घर से कॉल आ गया था तो मैं फैमिली वीडियो कॉल कर रही थी। आई नो नहाई हुई शक्ल नहीं दिख रही क्योंकि अभी तक बाल सूख गए हैं और यहाँ से अभी भी गीले हैं, मीन्स मैं नहाई हूँ। और मैंने ये कपड़े निकाले नए अलमारी से, नए तो नहीं है वैसे बट आई मीन नहाने के बाद जैसे नए वैसे निकाले। एंड अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये देखो 1 2 और 3 ये फट गया है टॉप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिल्वर फिश का कमाल है, तो मुझे अपनी पूरी अलमीरा क्लियर करनी है बिकॉज उसमें नए कपड़े भी पड़े हुए हैं जो मैंने एक बार भी नहीं पहने हैं, ऐसे कपड़े भी हैं। सो इससे पहले कि वो नए वाले ख़राब हो जाएं तो वो साफ़ कर लेते हैं। मैंने मम्मी को मैसेज भी कर दिया है कि फ़ोटो भेजा है इसका कि क्या ये सिल्वर फिश ही हो सकती है, बट मम्मी का रिप्लाई कभी भी टाइम पर आता नहीं है, तो उससे पहले मैं अलमारी खाली कर देती हूँ, ठीक है। एंड आई वॉज एब्सोल्यूटली करेक्ट क्योंकि ये रही सबूत, दिस इज सिल्वर फिश। और पक्का मेरी अलमारी में ये घुस गई हैं और पता नहीं कितने कपड़े ख़राब करती हैं। इरिटेट हो रहा है मुझे, फ़िलहाल मुझे बाल बांधने हैं वरना इतनी गर्मी में आई कांट वर्क लाइक दिस। मेरे बेड का भी बुरा हाल है। हो लॉर्ड, वाई मी। सब धुले हुए कपड़े हैं, अब मुझे दोबारा धोने नहीं है, बट एटलीस्ट अगर मैं फंड के रखूँ तो थोड़ा बेटर होगा। यार क्या है यार, ये देखो बिल्कुल न्यू कपड़े हैं गाइस। दिस वन आई बॉट फ्रॉम एम्स्टरडैम। हाँ ये देखो प्राइस टैग तक नहीं निकाला है अभी, और इमेजिन अगर ऐसे कपड़े फट गए। यार इतने कपड़े हो गए हैं, जब पहनने होते हैं तब मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। दिस तो यू हैव सीन ज़ूडियो वाला कुर्ता। इतने सारे कपड़े हैं जो मैंने हार्डली एक बार या मैक्सिमम 2 बार पहने हुए हैं और वो अलमीरा में ही पड़े रहते हैं और मुझे याद ही नहीं रहता है कि मेरे पास ये कपड़ा भी है। ये मेरी बहन ने मुझे दे दिया है, वो तो अपनी अलमीरा खाली कर देती है, जब भी मैं उसके पास जाऊंगी मुझे दे देती है, बट मेरा दिल्ली में यार यहाँ पे कोई है नहीं जिसको मैं कपड़े दूँ। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खस्ता हालत में है कि मैं यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ, एकदम फ्रेश हालत में है। बट मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ। बॉम्बे में भी आने से पहले जितने कपड़े थे वो मैंने इधर उधर बांट दिए थे। सो इफ़ यू गाइज नो एनीवन जो मेरी बॉडी टाइप का है और ये कपड़े पहन सकता है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई ज़रूरतमंद है या फिर जिसको कपड़े चाहिए हों, बिकॉज आई रियली डोंट हैव स्पेस फॉर इतने सारे कपड़े। ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर न्यू प्लेस, ये भी आप लोगों को पता ही है, तो आई डोंट नो वहाँ पे अलमीरा कैसी होगी, कितनी स्पेस होगी, बिकॉज मोस्टली जो भी जगहें मिल रही हैं बहुत मतलब कॉम्पैक्ट टाइप के कमरे हैं जहाँ पे एक ही कबर्ड है। वो मुझे लगा सांप कहाँ से आ गया। गाइस बाहर गई थी और बारिश हो गई, तो कल मेरी फ़्लाइट है और मेरा गला ख़राब है, ज़ुकाम थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन मेरी तबीयत मुझे थोड़ी डाउन लग रही है, एकदम शोल्डर्स हैवी हो गए हैं, बहुत ऐसे थकान महसूस हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कोई हेल्दी चीज़ खाती हूँ, इसलिए मैं लाई हूँ समोसे। बरसात में पकोड़े, समोसे, चाय, इससे ज़्यादा हेल्दी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये खा के आई एम श्योर कि मुझे अच्छा महसूस होगा। आपका क्या कहना है इस पर? चलो जी भाई साहब, ये रही चटनी, ये रहे समोसे और ये रही मैं। हाँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू तू मेरी बन जाएगी मेरी शालू। किसी ने सुना है ये गाना? यहाँ पे बन रहा है खाना, तेल रखा है, ये भिंडी काट के रखी है,
अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वीडियो मोहल्ले वालों के लिए बना रही है क्या, क्योंकि मैं जिस फ्लाइट पे जा रही हूँ वहाँ पे मेरे, समझ गए? कमेंट सेक्शन में बताओ, आगे मत करना, फॉरवर्ड मत करना ये वीडियो, अभी गैस करो जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ। अब गैस करके बताओ कि क्या मतलब होगा कि मैं इतना सारा खाना लेके जा रही हूँ। अब मुझे सही बताना कि किस किस ने सही गैस किया। तो मैं 4 दिन के लेवर के लिए जा रही हूँ, विच मीन्स आई हैव 4 क्लियर डेज। तो खाना तो लगेगा, एटलीस्ट मैं 2 दिन ये खाना खा सकती हूँ। मैं 2 दिन बाहर से खाएंगे बिकॉज दैट इज़ अ न्यू डेस्टिनेशन फॉर मी एंड आई डोंट नो कि नियर बाई क्या क्या जगहें हैं, क्या है क्या नहीं। तो आपको ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा खाना बना रही हूँ। अभी मुझे बर्तन धोने हैं, भांडे बोलने वाली थी, बर्तन धोने हैं। ये सारा मेस जो है वो मुझे साफ़ करना है। ये बर्तन है जो सुबह के गंदे हुए हैं। ओफो, और टाइम ऑलरेडी रात के 9 बज गए हैं यार, जल्दी करके मुझे सोना भी है। सॉल्ट डाल दो, उससे जो कच्ची स्मेल है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद आपने जो भी तड़का लगाना है वो लगा सकते हो। और धुआं कुछ ज़्यादा ही हो गया इसलिए मैं चिमनी लगा लेती हूँ। गैस बंदी कर देते हैं। भाई जज आप क्यों नहीं बोलते कभी आप?